तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में, यदि अगर कोई पीसी में भर रहा है तो पीसी में कोई ब्राउजर ओपन करेंगे। कोई ब्राउजर में हमारे पास है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ssc.gov.in। ये सर्च करते ही सर्च करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ पे भी अगर कैंडिडेट पोर्टल डायरेक्ट खुल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो ये हमारे सामने कैंडिडेट पोर्टल खुल चुका है। इस कैंडिडेट पोर्टल में आप ये देख रहे होंगे, ये जो है, तो लॉगिन वो लोग करना है, उन लोगों को करना है जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, ओटीआर कर रखा हो। उनके लिए क्या करना है, लॉगिन करना है। यदि जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नीचे दिखाई दे रहा है ओटी रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा। तो हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनका पहले से ही ओटीआर है। हम सीधा आएंगे लॉगिन पर। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा जो कि यूजर नेम है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा जो पहले हम ओटीआर करते समय क्रिएट किए होंगे। यहाँ पे हमारे सामने कैप्चा दिखाई दे रहा है। कैप्चा यहाँ फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते ही ओपन हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या हो गए हैं, लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये तो ये है लाइव एग्जामिनेशन, ये है माई एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशन हिस्ट्री। इन तीनों में क्या करना है, हमें अभी फॉर्म जो भरना है वो हमारा जो लेटेस्ट फॉर्म चल रहा होगा, लाइव एग्जामिनेशन अभी मतलब भरा रहा होगा, वो है लाइव एग्जामिनेशन। लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में यहाँ पे खुल के आया रहेगा। जिस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उस सेक्शन को ये ओपन करके यहाँ नीचे दिखाई देगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ दिखा देगा, और लाइव एग्जामिनेशन पे क्लिक कर लेना है। तो लाइव एग्जामिनेशन में मतलब अभी कौन सा एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन प्रोसेस में अभी है, चल रहा है। तो ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एंड असम राइफल एंड एसएसएफ, ये दिखाई दे रहा है हमारे सामने। और इसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसका अप्लाई जो है स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलता रहेगा, 11 बजे PM रात तक। और इसका जो करेक्शन है वो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक करेक्शन चलेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट पेज यहाँ पे यहाँ से पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल फॉर्म पे क्लिक करते ही अगर यदि जिसने भी ओटीआर कर रखा होगा उसका पहले से जो ओटीआर का डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। मतलब 10th के बेसिस में जितना डिटेल है पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिला लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ओके करने का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपका आ जाएगा, नेक्स्ट पेज में आ गया एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में जो है हम सबसे पहले क्या हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो हाईएस्ट वाला हम सेलेक्ट कर देंगे। जिसका भी भर रहे हैं उसका क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देते हैं हाईएस्ट वाला। अब हाईएस्ट वाला सेलेक्ट करने के बाद बाकी डिटेल आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि ये फॉर्म जो है केवल 10th के बेसिस पे है, क्वालिफिकेशन इसकी 10th की है, इसलिए 10th का आपका जो भी डिटेल किया होगा ओटीआर में 10th के बेसिस पे डिटेल लेता है, तो वो सारा डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमसे मांग रखा है, वो ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है पहले से ओटीआर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेव है, वो पास है 2024-14 में उत्तर प्रदेश से, यूपी बोर्ड से, रोल नंबर ये है, ये सब खुल के आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ लास्ट में 10th का जो है परसेंटेज देना है। तो यहाँ पे परसेंटेज अपना सेलेक्ट कर दीजिए। परसेंटेज सेलेक्ट कर देते हैं। परसेंटेज सेलेक्ट कर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है क्या आप एक्समैन हैं, तो यस हैं, अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप जिसमें जो इसमें मिनिमम एज मांगा हुआ है और मैक्सिमम एज जो है वो जनरल वाली जो एज होती है उस एज के बीच में यदि आप हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नो कर देना है एज रिलैक्सेशन में। यदि आप 18 से 23 यानी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज है उस एज में आते हैं तो आप कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं चाहिए, आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन में नो लिख लेना है। यदि अगर आप 18 से 23 के पार हैं, आप ओबीसी या SC/ST से आते हैं, तो आपको यदि 3 साल छूट लेने के बाद, ओबीसी का 3 साल छूट लेने के बाद और SC/ST का 5 साल का छूट लेने के बाद इसके बीच में आ रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन में यस कर देना। यस करने के बाद आप कौन सा एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनका SC/ST वाला है। SC/ST वाला लेने के बाद यहाँ पे क्या है, क्या आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो DOPT में एक्सेस देना चाहते हैं उसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यस या नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड ओपन होकर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले हम दे देते हैं वाराणसी, फिर दे देते हैं प्रयागराज, प्रयागराज के बाद दे देते हैं लखनऊ,
अब उसके बाद आपका जो मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका मीडियम चूज कर लीजिए। तो हिंदी चूज कर लेते हैं जिसका भी फॉर्म कर रहे हैं, और उसी को री-वेरीफाई कर देना दोबारा से, तो हिंदी फिर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आपके पास एनसीसी है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। यदि आपका कोई गेम या स्पोर्ट्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने खेला हुआ है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका जो स्टेट या यूटी है उसका डोमिसाइल जो भी है, जहाँ से भी है, उसका डिटेल देना है। तो अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट हो गया यहाँ से। उसके बाद री वेरीफाई कर देंगे उसको। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यानी किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा उसका हम यहाँ पे डिटेल दे देंगे, गाजीपुर। हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसमें पूछा गया है क्या आप माइग्रेट हुए हैं कभी, माइग्रेट हुए हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा। यदि अगर माइग्रेट यानी किसी स्टेट से जो है आप माइग्रेट हुए हैं तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिसका भर है उनका कोई माइग्रेशन नहीं है। अब उसके बाद आएगा आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले क्या रखना है, बड़ी ध्यान से सुनना है पोस्ट प्रेफरेंस में कि सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दें। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है कि उस पर वैकेंसी जो है पैरामिलिट्री में कौन से डिपार्टमेंट में जाना अच्छा होगा, किस डिपार्टमेंट में जाना अच्छा होगा उसके बारे में हमने बता रखा है। लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे, मैं खुद ऑलरेडी पैरामिलिट्री में हूँ इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि पैरामिलिट्री लगभग सारा वैसा ही है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे थोड़ी सी, अगर पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो हम सबसे पहले ये जो भर्ती है, इस भर्ती में सबसे पहले एसएसएफ को रखेंगे, सबसे पहले एसएसएफ को रखेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सा पैरामिलिट्री में आता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में एसएससी जीडी जाते हैं, उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ है आपके सामने पोस्ट डिटेल। यहाँ से पोस्ट डिटेल में क्लिक करना है, पोस्ट डिटेल में क्लिक करना है, यहाँ पे सारा दिखा देगा कौन कौन सा क्या है। तो सबसे पहले हम दिखा देंगे कि इसमें एसएसएफ, ये जो एसएसएफ है ना, सबसे पहले नंबर पे एसएसएफ को देना है। और दूसरे नंबर पर तुरंत क्या दे देना है, सीआईएसएफ को। एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ को दे देना है, ठीक है। एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ को दे देना है। सीआईएसएफ के बाद तुरंत आ जाना है एसएसबी पे, एसएसबी को दे देना है प्रेफरेंस में। एसएसबी में मैं ऑलरेडी हूँ तो एसएसबी के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैंने जो है कंपेयर भी कर रखा है कि एसएसबी कैसा है, बीएसएफ कैसा है, सीआरपीएफ भी कैसा है, सबके बारे में कंपेरिजन मुझे पता है। इसलिए मैं सबसे पहले एसएसएफ, उसके बाद सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के बाद एसएसबी, इस हिसाब से मैं बताता हूँ ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, जिसको ऐसा है, या जिसको क्या सभी के लिए कि अगर मान लीजिए जिसके कट ऑफ में आप नहीं आ रहे होंगे तो उसका अगला वाला उससे नीचे जो कट ऑफ वाली होगी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट मिल जाना है। तो इसलिए फिर भी अपने हिसाब से प्रेफरेंस जो देंगे। सीआईएसएफ के बारे में तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एसएसबी जो है, एसएसबी का मेनली काम कहाँ होता है, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे। सबका बॉर्डर अपना अपना जो है फिक्स है। तो एसएसबी का काम कहाँ है, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे काम है इनका। तो आप समझ सकते हैं कितना काम है। और उसके बाद इंटरनल ड्यूटी कुछ भी हो सकती है, भारत में कहीं भी कोई भी ड्यूटी मिलेगी तो उसको निभाना पड़ता है। लेकिन मेनली जो है सबसे ज़्यादा तैनात कहाँ है, तो नेपाल और भूटान पे सबसे ज़्यादा एसएसबी तैनात है। तो हम एसएसएफ, सीएसएफ और एसएसबी को चूज कर लेने के बाद आ जाएंगे असम राइफल्स में। असम राइफल्स को उसके बाद हम दे देते हैं। असम राइफल्स को देने के बाद उसके बाद हम सीआरपीएफ को देते हैं, फिर आईटीबीपी को, फिर बीएसएफ को दे देते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अपने जो है पोस्ट प्रेफरेंस को भरने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में इन तीनों में किसी को नीचे पर कर लीजिएगा, लेकिन जो हम बताए हैं कि एसएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, इनको ऊपर रखना है इसी सीरियल क्रम से। तो उसके बाद चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं क्या क्या भरना है। एच सबसे पहले हम किसको रख दिए हैं, उसके बाद बी, उसके बाद किसको रखना है, एक बार यहाँ पे पीछे बैक होकर देख लेंगे। एच और बी को रखने के बाद हमने क्या कर देना है, फिर डी पे आना है, डी के बाद एफ पे आना है, डी के बाद एफ पे आना है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, डी के बाद एफ पे आना है। एसएफ राइफल का हो गया, तो उसके बाद किसको देना है, सीआरपीएफ को देना है, सी, सी ई ए देना है, सी ई ए, सी ई ए। यहाँ नेक्स्ट पेज आपका क्या ओपन हो गया है, फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। तो हम फोटो एंड सिग्नेचर जो है अपलोड करेंगे मोबाइल से, ठीक है। उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या क्या तरीका होना चाहिए। यदि यहाँ पे क्या है, जो भी मोबाइल से भर रहे हैं उनके लिए क्या है कि आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे। यदि अगर आप कहीं साइबर में करा रहे होते हैं, फॉर्म भरा रहे होते हैं, तो वहाँ तो चलो फिंगरप्रिंट से हो जाता है और वेब कैमरा से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही मोबाइल पे भर रहे होंगे और यहाँ नीचे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा लाइव फोटो कैप्चर, फोटो का लाइव कैप्चरिंग जो चल रहा होता है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये फोटो आपको दिखाई देगा, लेकिन वो फोटो लेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये है वेब कैमरा के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ से लेगा नहीं। तो यहाँ पे रोकना पड़ेगा हमें। रोकने के बाद अब हम जाएंगे मोबाइल से फोटो सिग्नेचर अपलोड करके फिर यहीं पे आएंगे फिर से। तो दोस्तों मोबाइल में सबसे पहले क्या है कि हमें सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐप होना चाहिए जिससे कि आसान हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, माई एसएससी ऐप होना चाहिए। माई एसएससी ऐप होना चाहिए, उसमें हम यही आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं माई एसएससी ऐप में। माई एसएससी ऐप में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये है लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पे क्लिक करके, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वही यूजर नेम आईडी यहाँ पे भर देना है।
यूज़र नेम आईडी भर देना है, पासवर्ड भर देना है, कैप्चा भर के लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे अब हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। तो लॉगिन होने के बाद जैसे ही हमारे पास जो है डैशबोर्ड खुला हुआ है, इसमें सबसे ऊपर आपको अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जो है अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। और जो फार्म कौन सा है, कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एसएसएफ एंड असम राइफल्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज में फिर से वही लाइव एग्जामिनेशन का लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो हमें लाइन है, यहाँ से हमें क्या करना है, माई एप्लीकेशन में आ जाना। माई एप्लीकेशन में यहाँ पे दिखाई देगा हमारा एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। माई एप्लीकेशन में हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है, उसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के क्लिक करते ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से आपने सब कुछ देख के भर लिया है। सेव नेक्स्ट करते जाना है बस, वो डायरेक्ट आपको कहाँ ले जाएगा, लाइव फोटो कैप्चरिंग पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन, जिसकी बातें मैं कर रहा था, आधार वेरिफिकेशन, इसको करने से पहले आपके फ़ोन में होना चाहिए आधार आरडी एक एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद से यहाँ क्लिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन कर देना है। इस पर क्लिक करते ही, या अगर जिसके फ़ोन में आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन रहेगा वो सीधा आपके फेस। तो दोस्तों हमने मोबाइल से इसका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया हुआ है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे जो है कैप्चरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सीधा वो इनेबल हो रखा है। अब उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू फॉर्म को पूरा आप चेक कर लीजिए। फॉर्म चेक करने के बाद आपका सब कुछ ठीक है, जो भी भरा है आपने, अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद सेव एंड, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री क्लिक करने के बाद कैप्चा भरने के बाद कैप्चा भर के यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, यदि पेमेंट नहीं कटना है तब। यदि जिसके में भी पेमेंट करना है तो इसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज खुलेगा पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो है फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करना है, पूरा फॉर्म आपका सामने आ जाएगा। इसको प्रिंट कर देना है। फिर से प्रिंट करते ही आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, अगर फ़ोन से भर रहे हैं तो दोस्तों ये रहा हमारा आज फुल प्रोसेस एसएससी जीडी का फॉर्म भरने का। ये हमने मोबाइल से भर के दिखाया है। अब जिसने भी इस फॉर्म को भर लिया है वो अपनी तैयारी में लग जाए। और इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर चेक करके आप अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।